Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I am Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश प्रेप का पेज नंबर 4, 5 और 6 करने वाले हैं और हम आपकी बुक स्टार्ट करने वाले हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं पैटर्न से, यानी हम कुछ पैटर्न्स रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम एक स्टोरी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पेज नंबर 4 एंड द टॉपिक इज पैटर्न्स। पैटर्न्स आपने प्ले ग्रुप और नर्सरी में भी रिवाइज किए होंगे और एक बार इनको फिर से देख लेते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी फॉर्मेशन में, यानी जो लेटर फॉर्मेशन है उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लाइन है इसको बोलते हैं standing line. What is it? It's a standing line. And what is it? It's a sleeping line. And the next one is, it's a wavy line or curved line. And this line is also a curved line. The first one is upwards and the next one is downwards. So the last one is a wavy line. What is it? It's a kind of wave. So this is a wavy line. अब हम क्या करेंगे, इन सबको ट्रेस कर लेते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखनी है, डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाना है और आपकी ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमने क्या करना है, डॉट पे पेंसिल रखनी है, ये देखें, ये मैंने ड्रॉ की है सारी स्टैंडिंग लाइंस, यानी इसकी ट्रेसिंग की है। अब मैं ट्रेसिंग करने वाली हूँ स्लीपिंग लाइन की। सिंपली आपने फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखनी है और इनको आपस में ज्वाइन करते जाना है और इस तरह से ये स्लीपिंग लाइन बन जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आपने बस ख्याल रखना है कि आपकी ट्रेसिंग लाइन के अंदर अंदर रहे। ये है आपकी स्लीपिंग लाइन। इसके बाद हम ट्रेस करने वाले हैं वेवी लाइन को या फिर कर्ल लाइन को। आपने डॉट से स्टार्ट करना है और सिंपली डॉट्स को या इन डॉटेड लाइंस को आपस में ज्वाइन करते जाना है। स्लो स्लो करेंगे, जितना स्लो आप ट्रेस करेंगे उतनी ही ट्रेसिंग आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। तो हमने क्या करना है, सिंपली इनको आपस में ज्वाइन करते जाना है और इस तरीके से ये देखें, नाइस एंड स्लो यू आर मेकिंग अ कर्व्ड लाइन। दिस इज अ कंप्लीट कर्व्ड लाइन। इसके बाद हम ट्रेस करने वाले हैं कुछ सर्कल्स को। सर्कल्स को ड्रॉ करना बहुत इजी है। आपने इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और कर्व्ड लाइन ड्रॉ करते जाना है और वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाना है। तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। एक और कर लेते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से कर्व्ड लाइन ड्रॉ करते जाना है और आपने उसी डॉट पे वापस आ जाना है। और अब मैं आपके लिए एक और सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। सिंपली आपने कर्व्ड लाइन ड्रॉ करते जाना है और उस डॉट पे वापस आ जाना है। अब आपके पास है 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्व्स। एक कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक कर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, डॉट पे पेंसिल रखनी है। तो आपने क्या करना है, डॉट पे पेंसिल रखनी है और कर्व लाइन बना लेनी है। इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और आपने डाउनवर्ड्स लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमने कर्व्ड लाइंस को भी ड्रॉ कर लिया, जो कि अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स जा रही हैं। उसके बाद नीचे आपको एक स्लाइट वेवी लाइन नज़र आ रही है, तो उसको भी हमने क्या करना है, इस डॉट से स्टार्ट करना है और सिंपली आपने क्या करना है, इन डॉटेड लाइंस को आपस में ज्वाइन करते जाना है, स्लो एंड नाइस। आपने अपनी ट्रेसिंग को कंप्लीट करना है।
आपने ट्राई करना है कि आपकी लाइन जो है इन डॉटेड लाइन से बाहर ना जाए, और अगर आपकी लाइन ख़राब हो जाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इरेजर्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपने इन पैटर्न्स को ट्रेस कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो दिस इज पेज नंबर 5 एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट components of a book. See, I'm holding a book in my hand. So we are going to learn about the components of a book. So this is the front page. This is the front page or the title page of the book. And then this is the back side or back page of the book, okay? Or back cover, front cover and the back cover. And this is called the spine of the book. What is this? This is the spine of the book. So we open the book. This is the first page and you will write your name here inside the book. So look at the page number 5. This is an example and this is the example of English Skill Up Prep. Okay, so this is the back cover or back side of the book. This is the front cover or the title cover page, and this is the title, the name of the book, and this part is called the spine of the book. Okay, अब नीचे आप देखें there are 3 different types of pages. The first one is rhymes, Gohar rhymes. This is the rhyme book, and the next one is content of the story book, and the next one is the science book. अब आप साइंस बुक के टाइटल पेज को देखिए, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के इमेजेस नज़र आ रहे हैं। ब्रेन, देयर इज अ बर्ड, देयर आर सम एक्वेटिक एनिमल्स एंड देन देयर आर सम एंड देयर इज एन इमेज रिलेटेड टू लाइट। तो ये जो सब चीज़ें हैं, दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू साइंस। लेकिन इंग्लिश में फिक्शन स्टोरीज भी हो सकती हैं, यानी वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू स्टोरीज हों, वो मैन मेड भी हो सकती हैं। अब इस कंटेंट पेज को जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट स्टोरीज के नेम लिखे हुए हैं। जैसे नंबर 5 पे देखें द ग्रीडी डॉग, उसके बाद नंबर 10 पे देखें द बेल ऑन द कैट, उसके बाद नंबर 15 पे देखें द फॉक्स एंड द टर्टल। सो दीज आर द कंटेंट ऑफ द स्टोरीज। जी, आपने क्या करना है, अपनी बुक्स की बहुत अच्छे से टेक केयर करनी है। आपको पता होना चाहिए कि टाइटल पेज कौन सा है, बैक पेज कौन सा है, और आपने अपना नेम कहाँ लिखना है। आपने बुक को ओपन करने के बाद फर्स्ट पेज पे, यानी इनसाइड द फर्स्ट पेज आपने अपना नेम राइट करना है ताकि आपकी बुक गुम ना जाए। और उसके अलावा आपने अपने बुक के पेजेस को फोल्ड और मोल्ड नहीं करना, और उसको गंदे हाथ नहीं लगाने, उसके ऊपर कुछ गिराना नहीं है। जब आप कुछ खा रहे होंगे तो आपने अपनी ईटेबल्स जो हैं वो बुक के करीब भी नहीं रखनी, यानी आपने बुक को बंद कर देना है, उसके बाद आपने अपना खाना फिनिश करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम क्या करेंगे, एक स्टोरी सीखेंगे। So this is page number 6 and we have an interesting story here. So look at the picture. What are the things? First of all, we can see some trees are there, some leaves are there, and some fruits are there on the tree. An owl is sitting on the branch of a tree. On the other side, there is another monkey who is hanging with the branch of the tree, and we can see a parrot painting. Arey wow. And then there is a mouse sleeping on the mat. So let's start the story and let's see what do we have in the story. So the naughty monkey. What is the name of the story? The naughty monkey. Like you people are very naughty and you joke around all the time and you disturb the teacher and you disturb the class fellows. Okay, so let's see why the monkey is naughty. It was a quiet afternoon in the jungle. So what is the time? Afternoon. It was hot. The weather was very hot. Everyone was either resting or sleeping. तो सब क्या कर रहे थे, या तो वो रेस्ट कर रहे थे या वो सो रहे थे। बट द पैरट एंड द नॉटी मंकी वर अवेक। ओके, हु वाज अवेक?
the parrot and the naughty monkey. Can you see? Parrot is painting and monkey is hanging with a tree. Okay. The mouse slept on a mat. ये देखें, the mouse was sleeping on a mat. The owl dozed on a branch. There is an owl and dozed means he is also sleeping. It is also sleeping like that. Okay. The parrot was painting a picture. Can you see? The parrot is drawing something and it's a flower. So the naughty monkey was swinging from branch to branch. It was swinging from one branch to another branch. Suddenly, oh my God, suddenly there was a big squeal. Squeal means there was a noise like somebody was shouting. The owl nearly fell off the branch because the owl was dozed off, like he was sleeping on the branch. When he heard the noise, जब उसने शोर सुना तो वो ऐसे हड़बड़ा के उठ गया, वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था. फिर क्या हुआ? फिर the parrot painting got spoiled. उसकी जो पेंटिंग थी वो भी ख़राब, क्योंकि वो भी डर गया और उसका ब्रश इधर उधर लग गया और पेंटिंग ख़राब हो गई. फिर क्या हुआ? All this happened because the naughty monkey had rolled up the mouse inside the mat and sat on it. ये देखें, naughty monkey ने क्या किया है, उसने इस वाले माउस को मैट के अंदर रोल करके वो उसके ऊपर बैठ गया. ओ, ये कोई अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं. तो फिर जो माउस था वो शाउट कर रहा था. The mouse squealed. Who was squealing or shouting? The mouse. Answer the questions. The first question is, how many characters are there in the story? Let's recall them. There was a parrot who was painting. There was a monkey, because parrot and monkey both were awake. And then there was an owl who was resting on the tree. And then there was a mouse who was sleeping on the mat. So 4 characters are there: the parrot, the monkey, the owl and the mouse. Why did the mouse squeal? Why did the mouse squeal? जल्दी से सोचिए और मुझे बताएं कि उसने शाउट क्यों किया था. Because the monkey rolled the mouse inside the mat and sat on it. उसके ऊपर बैठ गया था. अच्छा, अब आपने क्या करना है? यू हैव टू रीटेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. आप ये स्टोरी अपनी मामा को या फिर अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे जैसे आपको समझ आई है. नाउ वी हैव टीचिंग गाइडलाइंस. रीड अलाउड द स्टोरी टू स्टूडेंट्स एंड एक्सप्लेन इट इन देयर नेशनल लैंग्वेज. जैसे मैंने स्टोरी को रीड करते करते साथ साथ थोड़ा थोड़ा उर्दू में भी एक्सप्लेन किया है, आप भी बच्चों को स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे. जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आपकी बुक की फर्स्ट वीडियो और उसमें हमने किस किस चीज़ को रिवाइज़ किया है. हमने पैटर्न्स को रिवाइज़ किया है, हमने ये सीखा है कि बुक के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सीखी है. अब आपने क्या करना है, ये स्टोरी रिवाइज़ करनी है और आपने इसको अपने फ्रेंड्स को सुनाना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.